हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज दिन है थर्सडे और अभी टाइम करीब बज रहे हैं 5। वैसे तो मैं 4 बजे उठ गई थी, बट 1 घंटा इसमें लग गया था। उठने के बाद झाड़ू लगाई थी, फिर पोछा और रसोई भी थोड़ी सी क्लीन कर दी थी। वैसे रात को क्लीन करके सोई थी, बट गैस पे भी थोड़ा सा गीला कपड़ा मार दिया था। और रसोई में आने के बाद सबसे पहले मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगी तो बीच में मम्मी की चाय नहीं बनेगी। उसके बाद गैस वगैरह पोंछ के फिर बनेगी बाद में ही। तो इसलिए मम्मी बोली पहले मेरी चाय बना कर रख दो साइड में, फिर अपना तुम करती रहना। और पापा जी का है आज श्राद्ध, तो मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि आज मम्मी हेल्प नहीं कराएंगी। मतलब पापा जी का है इसलिए, तो मम्मी हेल्प नहीं कराएंगी। दादी बाबा जी का साथ था तो मम्मी ने हेल्प कर दी थी, बट इसमें नहीं कराएंगे। कुछ सब्ज़ी तो मैंने रात काट के रख दी थी, जैसे सीताफल हो गया, और मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं रात को ही निपटा कर रख दी ताकि सुबह ज़्यादा काम ना हो। तो यहाँ मैं सबसे पहले खीर, मतलब चावल भिगोने के लिए रख दिया था मैंने। 15-20 मिनट चावल भीग गए हैं, तो मैं सबसे पहले चावल बना लेती हूँ। 2-3 सीटी लगा दूँगी। खीर के लिए बना रही हूँ मैं चावल। थोड़े से ना इसमें चावल क्या है, घुटे घुटे से हो जाएंगे। और जब खीर बनाएंगे तो मतलब बहुत टेस्टी बनती है खीर। बहुत से क्या करते हैं, डायरेक्ट चावल वॉश करके बॉईल करने के लिए रख देते हैं, बट आप कुकर में 2 सीटी लगा के उसके बाद दूध में डालेंगे तो बहुत टेस्टी खीर बनती है। उसके बाद यहाँ मैंने सीताफल भी वॉश कर लिया है, इसे भी हम छौंक देते हैं। तो मैं कढ़ाई में ही छौंक रही हूँ और सीताफल बना रही हूँ मैं खट्टा मीठा। श्राद्धों में जो सीताफल होता है खट्टा मीठा ही बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है पूरी के साथ। और मैंने फिर उड़द की जो धोबा दाल होती है वो भी भिगो के रखती है, वो भी पीसूँगी। तो कचौड़ी बनाऊँगी साथ में और पूरी हो गया। तो चलिए फटाफट मैं सीताफल छौंक देती हूँ। और अभी सब सो रहे हैं, कोई भी उठा नहीं है, क्योंकि 5 बजे उठ के क्या करेंगे। और काव्या तो स्कूल जाएगी, आज है उसका एग्ज़ाम, तो अभी उसको उठाने में काफ़ी टाइम है, तो बाद में उठाऊँगी। तो मोटर भी चला के आ गई हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी ठंडा मौसम हो रहा है सुबह सुबह, और अंदर गर्मी हो रही है। तो चलिए यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, तो ऑयल भी गरम हो गया है। तो मैं सीताफल ना मतलब मस्टर्ड ऑयल में ही छौंकूँगी। और ये उड़द की दाल है, इसे वॉश करके मैंने जार में रख दिया। अभी जब मैं सीताफल छौंक दूँगी उसके बाद वो दाल भी पीस लूँगी मिक्सी में। तो यहाँ मैं मेथी से फ्राई करूँगी, तो मेथी डाल दिया आधे ढक्कन के करीब, मेथी दाना जो होता है। उसके बाद हम डाल देंगे आधे चम्मच के करीब हींग। उसके बाद हम मसाले डाल देंगे, जो भी बेसिक से मसाले तो आप यूज़ करते हैं सब्ज़ी में। तो हल्दी पाउडर मैंने पहले ही डाल दिया था, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, और ये हो गया गरम मसाला। तो चलिए सबसे पहले मैं सीताफल छौंक देती हूँ। तो इतने सीताफल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे आटा मल लेती हूँ। और 2 तरह के आटा मलूँगी। एक तो प्लेन जो पूड़ी होती है, सादी पूड़ी, नमक वगैरह नहीं डालूँगी, वो थोड़े सा आटा मलूँगी। और थोड़ा सा जो कचौड़ी का है वो नमक डाल के मलूँगी। और फ्रेंड्स, ये जिम्मेदारी एक बहू के लिए बहुत बड़ी होती है, पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। जो हमारे पितृ होते हैं उनका हमारा आशीर्वाद सर पे रहे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए आप ये सब काम कर रहे हैं तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक कीजिएगा, कोई भी गलती ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं काम तो कर रही हूँ, बट यही सोच रही हूँ कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। जो पितृ होते हैं उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो ना खुश हो गए तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके पितृ हमारे खुश रहें, हमारे जो हम काम कर रहे हैं उससे खुश रहें, तो बस यही चाहती हूँ। और मैं तो यही बोलूँगी, मैं जो काम कर रही हूँ बस बिल्कुल दिल से करो, अब पूरे पॉजिटिव के साथ कर रही हूँ, कोई मन में गलत भावना नहीं है। यहाँ एक भगोने में दूध कर दिया, अभी दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो इतने चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। मम्मी अभी बाहर योग कर रही हैं, मतलब मुरली वगैरह पढ़ रही हैं, जो मुरली पढ़ती हैं। और बाहर की लाइट बंद है, प्रथम सो रहा है बेड पे।
तो चलिए मैं अब आपको बाहर दिखाती हूँ। अभी टाइम करीब 6 बज चुके हैं और अभी काबे को भी उठाने में काफ़ी टाइम है। तो अभी बाहर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है। बाहर की हमारी लाइट बंद हो गई। जैसे 6 बज जाते हैं रोशनी आ जाती है हल्की सी, तो लाइट बंद हो जाती है। मैं वापस से रसोई में आ गई हूँ और ये देखिए सीताफल में भी पानी है, बस पानी इसका थोड़ा सा सोख हो जाए उसके बाद हम कुछ डालेंगे। और दूध बॉईल करने रख दिए। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वो मैंने प्लेट में कर लिए। ये चावल हैं, तो ये खीर के लिए चावल हैं, इसी तरह के हमें चावल चाहिए। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। और पानी देखिए इसमें भी हल्का सा है। गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर दी। अभी पानी इसका सारा सोख हो जाएगा। तो अब इसमें डाल देते हैं हम आधे ढक्कन के करीब चीनी। ज़्यादा चीनी मत डालिएगा, नहीं तो मीठा मीठा लगेगा। और इसमें मैंने आमचूर भी डाल दिया था 2 चम्मच के करीब। तो इससे क्या है, थोड़ा खट्टा मीठा हो जाएगा। अब ये हमने जो उड़द की दाल जो भिगो कर रखे थे वो भी मैंने पीस लिया। इसे भी इसमें भून लेती हूँ। तो इसे जब हम भूनेंगे तो ये थोड़ा ना पिट्ठी क्या है, ड्राई हो जाएगा तो स्टफिंग के लिए। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब बाकी इसमें मसाले कर दिए, सौंफ, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और आधे चम्मच आमचूर पाउडर और छौंक हमने इसमें डाल दिया। इसमें हम डाल देंगे जो ये स्टफिंग है तैयार करी है हमने उड़द दाल की, वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम भून लेंगे। अभी तो ये बिल्कुल गीला गीला सा लग रहा है ना, जब भूनते जाएंगे तो ये अपने आप ही बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो दाल को हम जब कढ़ाई में डालते हैं ना तो चिपकता बहुत है, लेकिन आप कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा और अपने आप ही ड्राई होता चला जाएगा, फिर चिपकना बंद हो जाएगा। तो देखिए दूध में भी हमारे ये बॉयल आ गए हैं। इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे तो वो भी इसमें डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स इसमें है मखाने, काजू, बादाम और सॉरी किशमिश, ये हो गया। अब इसे डाल के चलिए इसे और हम गैस की फ्लेम लो करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। स्टफिंग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये साइड में चिपका है कढ़ाई में, तो ठंडा होने के बाद अपने आप ही छूट जाएगा। और यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब चीनी लिया है और जो हमारी खीर लगभग बन चुकी है। अब चीनी डाल के 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से हम चला देंगे। अब ऊपर से हम डाल देंगे इलायची पाउडर आधा चम्मच के करीब और 1 मिनट बाद ही हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और खीर पकने के बाद लास्ट में आप चीनी डालिएगा, स्टार्टिंग में मत डालिएगा, नहीं तो वो चाशनी जैसा बन जाएगा और खीर में वो टेस्ट नहीं आएगा। जब आपको लगे कि खीर हमारी बिल्कुल बन चुकी है उसके बाद लास्ट में चीनी डालिएगा। तो चलिए ये खीर भी हमारी बन गई है और मैं आपको कुछ सामान दिखाती हूँ। ये जो हमने सामान लाया है वो हम देंगे पंडित को जिन्हें हम खाना खिलाएंगे। तो ये एक जोड़ी चप्पल है और साथ में कॉटन का ये टॉवल हो गया अंगोछा टाइप का, और ये है आसन और एक पानी की बोतल, ठंडा पानी की बोतल मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये है छाता। ये 5 चीज़ें ज़रूर दान करनी चाहिए। मैंने किसी से सुना, उन्होंने बोला था कि जैसे हमारे जो पितर होते हैं वो 5 चीज़ों से गुजरते हैं। जब वो रास्ते में चलते हैं तो कभी बारिश आ जाती है या धूप बहुत तेज़ होती है, अगर उनके पास छाता होगा तो वो छाता से अपने आप को मतलब कवर कर सकते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है, पसीना बहुत आता है, तो उनके पास कॉटन का टॉवल होगा तो उससे अपना पोंछ लेंगे। और चल रहे हैं, नीचे धूप बहुत तेज़ है, नीचे कंकड़ वगैरह पत्थर हैं, तो पैरों में अपना चप्पल पहन सकते हैं। और थक गए हैं बाई चांस कभी चलते चलते, तो उनके पास आसन होगा तो आसन अपना बिछा के आराम से बैठ जाएंगे। और जब प्यास लगेगी तो पानी की बॉटल वो हो गया बिल्कुल ठंडा ठंडा, तो वो अपना पानी पी लेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने जैसे ही सुनी थी तो मैं इस चीज़ को हर साल मतलब मैं फॉलो करती हूँ। तो बस यही कहूँगी ये हमारा कंटिन्यू रहे, हम चाहें तो इससे आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी तो आप अपने पितरों के लिए ये चीज़ें ज़रूर दान कीजिएगा, आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। यहाँ मैंने भोजन थाल भी लगा दी है क्योंकि वो बाहर बैठे हैं। और पूरी है, साथ में कचौड़ी है और रायता का मीठा सीताफल हो गया और खीर और मटर पनीर की सब्ज़ी और ये हैं चावल। तो चलिए वो देने के लिए चले गए हैं और मम्मी तो हाथ लगाएंगे नहीं। अब ये बनाने के बाद फिर मैंने मम्मी के लिए खाना बनाया था क्योंकि गैस वगैरह साफ़ करके, क्योंकि मम्मी ये खाना नहीं खाती। और फिर शाम के बज गए 5, वही काम वाम करने में टाइम निकल गया। अब बर्तन मैंने मांजे नहीं थे, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेट गई थी और आधा घंटा ही लेटी, ज़्यादा तो नहीं। फिर शाम के 5 बज गए तो मैं अपना झाड़ू पोछा करने के लिए आ गई। मैं एक बार झाड़ू पोछा शाम को ज़रूर कर देती हूँ। झाड़ू पोछा करके मैं आ गई हूँ रसोई में, जो बर्तन पड़े थे वो भी मांज लेती हूँ। और साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और खाना वगैरह तो बनाना नहीं है, जो सुबह खाना बनाए तो वो भी काफ़ी सारे रखे हैं, तो अब का तो वही काम हो जाएगा। और मम्मी तो मना कर रही है क्योंकि मम्मी पूरी वगैरह खा लेती हैं तो उनका फिर ना दोबारा मन नहीं करता खाने का।
और मेरी भी विशेष कोई इच्छा है नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी, और खाऊंगी तो खीर खा लूँगी 1-2 कटोरी। खीर मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कह रही हूँ 1-2 कटोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।